इस उम्र में ना और ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो अथॉरिटी के पास जाओ, जिंदा हूँ इसका प्रमाण पत्र दो, आपके सामने बैठी हूँ ये काफ़ी नहीं है, लिख करके देना पड़ेगा दैट आई एम अलाइव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। जो सारे लोगों को पेंशन मिलता है उन लोगों को एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अगर आप जीवित हो, इसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं देते हो तो आपका पेंशन बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ था मिस्टर नागाभूषण के साथ। तो आज एक ऐसा केस लो आपको बताऊंगी जहां पर 102 साल के इंसान को कोर्ट केस के चक्कर में भगाया गया उनका एक पेंशन उनको लेने के लिए। तो हमारे प्यारे एल्डर्स जिनका उम्र 60 साल से ज्यादा है वो लोगों को पेंशन मिलने के लिए साल में एक बार, अगर आपका उम्र 80 साल से ज्यादा है आपको साल में 2 बार बैंक के सामने फिजिकली हाजिर होना पड़ता है ये सर्टिफिकेट देने के लिए, बैंक ऑफिसर के पास जा करके या फिर ट्रेजरी ऑफिसर के पास जा करके। सो पहला डेट होता है 31 मई से पहले और दूसरा होता है 30 नवंबर से पहले। सो ये दो जो पर्टिकुलर डेट है इससे पहले आपको हाजिर होना पड़ता है और लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है ताकि उनका पेंशन जो चल रहा है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहे। तो हुआ क्या था, पेंशन दे करके सरकार कोई दया या फिर कृपा तो नहीं कर रहा है, पेंशन मिलना एक अधिकार है, राइट है। तो केस का नाम है नागाभूषण वर्सेस द अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड अदर्स, रिट पिटिशन नंबर 405 ऑफ 2023। एकदम रिसेंट जजमेंट है एंड फाइनल ऑर्डर डेट 17 फरवरी 2023। तो मिस्टर नागाभूषण की उम्र हो रहा था 102 साल। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, उनको पेंशन मिल रहा था स्वतंत्र सैनिक सम्मान गौरव धन पेंशन के तहत उनको पेंशन मिल रहा था और ये पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली देते हैं। उनको ये पेंशन मिल रहा था 1974 से। इनका कनाडा बैंक पर एक अकाउंट खोला गया जहां से वो हर महीने जा करके पेंशन विथड्रॉ करके लाते थे। अब एक इंसिडेंट हुआ, 1 नवंबर 2017 से इनका पेंशन रोक दिया जाता है। अब मिस्टर नागाभूषण इंक्वायरी करते हैं, बैंक को पूछते हैं तब क्या हुआ था कि लाइफ सर्टिफिकेट ये नहीं दे पाए, फिजिकली बैंक में हाजिर होकर के ये अपीयर नहीं होकर के जीवित है इसका प्रमाण पत्र के लिए वो आवेदन नहीं कर सके थे, इसीलिए इनका पेंशन रोक दिया गया है, इसलिए बंद हो गया है। नाउ जो व्यक्ति का 97 ईयर्स ओल्ड उम्र हो रहा था, जाहिर सा बात है उनका कोई फिजिकल या फिर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो रहा था, वो बैंक के पास नहीं जा सके, डेफिनेटली उनका कोई स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा था, इसके तहत वो हाजिर नहीं हो पाए, तो इसके कारण उनका पेंशन रोक दिया जाएगा? जी नहीं, दैट्स नॉट फेयर। अभी आपको यही लग रहा है ना? देखिए अक्सर ऐसा केसेस सामने आता रहता है जहाँ पर पेंशन लेने के लिए प्रॉक्सी दे दिया जाता है या फिर कोई फ्रॉडुलेंट वे इस्तेमाल किया जाता है ताकि माता पिता जिनका डेथ हो गया है उनके जाने के बाद भी उनका बेटा या फिर बेटी जो कोई भी है पेंशन उनको मिलता रहे। तो इसको ही रोकने के लिए ये फिजिकली अपीयर होने वाला पॉइंट डाला जाता है। अभी इस केस में हुआ क्या था, पूरा साल बीत जाता है, पेंशन नहीं आ रहा था और अभी वो बैंक में पहुंचते हैं 24 दिसंबर 2018 पर। लगभग 1 साल 2 महीना बाद वो बैंक पर पहुंचते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन दर्ज कर देते हैं। देन उनका एप्लीकेशन बैंक अथॉरिटी के द्वारा जो रेस्पेक्टिव पेंशन अथॉरिटी है उनके पास फॉरवर्ड किया जाता है, उसके बाद दोबारा उनका पेंशन चालू कर दिया जाता है। नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट 1 नवंबर 2017 से लेकर 24 दिसंबर 2018 तक ये जो टाइम स्पैन है, इसी बीच में उनका जो ड्यू पेंशन रह गया था उनको नहीं दिया गया था, देने से मना कर दिया गया था। अब टोटल अरेयर्स हो गया था 3,71,280 रुपया। अभी उनका उम्र हो रहा था 102 और इस उम्र में उनको रिट पिटिशन के तहत हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट उनके सीनियोरिटी को ध्यान में रखते हुए सारा का सारा सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उनको इमीडिएटली ऑर्डर देते हैं ताकि इनका जो केस है 2 हफ्ते के अंदर अंदर तय कर दिया जाए। 2 हफ्ते के अंदर अंदर कुछ होता नहीं है तो इसलिए अरेयर्स मिलने के लिए दोबारा उनको हाईकोर्ट के पास जाना पड़ता है। वो गवर्नमेंट साइड के जो एडवोकेट थे वो हाईकोर्ट को ये बताए ये टाइम के बीच में वो बैंक पर हाजिर नहीं हुए थे लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए, तो उनको उनके ड्यूज नहीं मिल पाएगा। लेकिन वो 24 दिसंबर 2018 पर तो बैंक में हाजिर हुए थे लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए, तो इसका मतलब क्या, ये जो टाइम पीरियड है क्या वो फिर से जिंदा होकर के वापस आए? हाउ इज इट पॉसिबल?
दैट वॉज द टेक्निकल क्वेश्चन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और ये एप्लीकेशन के बाद दोबारा उनका पेंशन चालू कर दिया गया था। एंड हाई कोर्ट का नजरिया ये था दैट पेंशन सरकार दे रहे, ये कोई कृपा नहीं कर रहे, दया नहीं कर रहे, ये उनका अधिकार है, उनका एक राइट है। तो इस हिसाब से उनको पेंशन मिलना चाहिए, और वो भी विथ ड्यू रिगार्ड। और ये बोलते हुए हाईकोर्ट लाइफ सर्टिफिकेट एंड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के टाइटल पर बोले दैट पेंशनर्स साल में एक बार बैंक में हाजिर होकर के फेस टू फेस ये सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेंगे। अगर पेंशनर का उम्र बहुत ज्यादा होता है, वो आ नहीं सकते, तो बैंक ऑफिसर उनके घर पर जाएंगे ये सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए। जहां पर उम्र 80 साल से ज्यादा है, साल में 2 बार ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये दिए, अगर वो 30 नवंबर तक कोई भी सर्टिफिकेट, जिंदा रहने का सर्टिफिकेट नहीं दे सके, तो उनका पेंशन इमीडिएट इफेक्ट से रोक दिया जाएगा। और पांचवा पॉइंट ये बोले, अगर कोई पेंशनर 30 नवंबर से कुछ महीने बाद लेकिन नेक्स्ट ईयर के 31 अक्टूबर से पहले हाजिर होकर के लाइफ सर्टिफिकेट दे देते, उनको उनके अरेयर्स प्लस ड्यूज प्लस जो पेंशन चल रहा था वो सब कुछ उनको दिया जाएगा। अगर वो अगले साल के 31 अक्टूबर तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देते, तो उनका पेंशन रद्द कर दिया जाएगा और पैसा वापस चला जाएगा पेंशन अथॉरिटी के पास। और अगर डीम्ड कैंसलेशन हो जाता है, तो उनको रीअपियर होने के बाद फिर से न्यू एकदम फ्रेश सैंक्शन करना पड़ेगा फिर से पेंशन चालू करने के लिए, और जो गैप हो गया था उसका अमाउंट नहीं मिलेगा। अभी ड्यूटी ऑफ द बैंक ऑफिसर में कुछ ड्यूटी लगाते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बैंक ऑफिसर, वो स्पॉट पर जाए, उनके रेजिडेंस पर जाए, जहां पर कोई जेन्युइन केस है, विजिट करके पता लगाना चाहिए उनका हेल्थ कैसा है, कौन सा सिचुएशन है, उनके रेजिडेंस में विजिट करके सारा का सारा प्रोसेस फुल करना। तो बैंक पर वो आए नहीं, सर्टिफिकेट दिए नहीं, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, ये बोल करके पेंशन स्टॉप करने का। और ये बैंक वालों के जो डेटा होता है उसको टाइमली अपडेट करने में भी हेल्प करेगा। और अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट अपने फुल एंड फाइनल ऑर्डर पर ये बोलते हैं दैट मिस्टर नागाभूषण को उनका सारा का सारा जो अरेयर्स है, इसको 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनको देना पड़ेगा, वो भी 6% ब्याज के तहत। पहला ऑर्डर। इसी के साथ ही साथ रिस्पोंडेंट यानी कि स्टेट अथॉरिटी के ऊपर 1 लाख का कॉस्ट लगाया गया। लास्ट और आखिरी ऑर्डर, अगर ये लोग 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये भुगतान कर नहीं पाते हैं, 6% ब्याज के तहत नहीं दिया जाता है, तो ये मान लिया जाएगा इसके ऊपर जो इंटरेस्ट 6% था ना, इसको 18% मान करके सारा का सारा अमाउंट वापस करना पड़ेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला है, कुछ नॉलेजेबल पता चला है। अगर चला है प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।